वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 2022 में ऐसा क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए बच्चों, तो एक तार 2/3 मीटर लंबा है। वह दो भागों में टूट जाता है और एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो तार के बड़े भाग की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या करा, एक तार है, उसको इतनी मीटर लंबा है और उसको दो भागों में बांटा गया है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए यहाँ पर लंबाई तो हमें मालूम नहीं है कि तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना तार के बड़े भाग की लंबाई, तो कितना इसको मान लेंगे, इसको हम x मानेंगे क्योंकि इसको हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आपको क्या लिखना चाहिए, छोटे भाग की लंबाई अगर हम बात करेंगे तो कितना है आपका, यहाँ 5/8 कह रहा है, यानी इस भाग में से इस भाग को घटा देना है। यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 5/8, यही तो छोटा भाग कह रहा है, यानी दूसरा भाग। ये कितना हो गया, इतना मीटर दिया हुआ है। चलिए आपको प्रश्न से यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखा जाए तो ये कह रहा है कि एक तार इतने मीटर लंबी है और वो दो भागों में बांटा हुआ है। तो पहला भाग आपका क्या है, x हो गया, और दूसरी भाग क्या है, इसमें से ये आपका माइनस करना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लिया जाए, x प्लस x माइनस 5/8, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, 4 दूने 8 3 11, यही तो कह रहा है 11/4। यानी कहने का मतलब यह है, एक इतनी मीटर लंबी है, इसको दो भागों में पार्ट करता है, एक भाग इतनी है, तो कहता है वो बड़े भाग की लंबाई क्या है, यहाँ आपको ये निकालना है। चलिए अब देखा जाए, यहाँ पर देखिए एक x है और ये भैया x है। तो ये दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखिए 11/4 है, 11/4 लिखिए, यहाँ आपका -5 है, तो बराबर के ये साइड में आएगा तो ये आपका होगा प्लस, मैंने 5/8 यहाँ पर हो गया। यदि इसको बच्चों यहाँ पर सॉल्व किया जाए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आपका भिन्न का जोड़ हो गया। यदि ये भिन्न का जोड़ होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का मान निकालेंगे। 8 और 4 का आपको लघुत्तम निकालना है। 8 और 4 का लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लीजिए, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 एके 2, 2 दूने 4, यानी कहने का मतलब 4 और 8 का लघुत्तम निकालते हैं तो आपका कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तक लिख लिया गया। अब जैसे देखें, 4 दूनी 8, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, बच गया 2 और 11 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। प्लस कीजिए, 8 है कि 8 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ बचेगा 5। अब 22 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 22 5 27 हो जाएगा। तो 27/8 यहाँ पर शेष रहेगा। अब यहाँ देखिए 2x की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 27/8। अब यहाँ पर यदि हम लिखें तो 2x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 27/8 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 27/8, कुछ करना नहीं है। अब करें क्या, इससे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका x इधर को आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 27 बटे क्या हो जाएगा, 8, और गुना आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ 8 गुना 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसा हम देखें तो अब यहाँ क्या, ये कटेगा, ये 2 से 27, 8 से 27 भी नहीं कटेगा, तो करें क्या, इसको 27 लिख लीजिए और 8 दूनी 16 लिख लेंगे। अब इसको क्या है, इसको पूर्णांक तोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, 1/11/16 इसका सही आंसर होगा। आई होप को यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक मैच कुल आधा चलता है, यानी एक मैच है आधा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए जाता है और यह टाइम आउट कितने मिनट का हुआ, ये आपसे पूछा गया। 3 4 5 6 मिनट का है, ये आपसे बताया गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए कि मैच की अवधि क्या है, मैच की अवधि यानी मैच की समय, कितना समय है इसका है, यहाँ से हमको जानना चाहिए। तो मैच की अवधि कहने का मतलब है कि 1/10, यानी एक मैच कुल आधा, यानी एक का आधा हो गया, यानी कितना चला, ये 30 मिनट मैच की अवधि चल रहा है। 1 घंटा में आधा चल रहा है, यानी 30 मिनट को चल रहा है। इसलिए यदि यहाँ पर हम टाइम की बात करें तो टाइम आउट कितना आपका आ गया है, यहाँ पर लिख लीजिए टाइम आउट। टाइम आउट यानी बाहर कितना का हुआ,
तो उसके बीच की अवधि को आपको निकालना है। टाइम आउट की बीच की अवधि, यानी इसको क्या कहता है, समय कहता है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 1/10 भाग है। यहाँ पर लिखेंगे 1/10 भाग, गुना क्या है, कितने का है, तो ये 30 मिनट की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर 30 को लिखेंगे। जैसा कि देखें 10 या 30 आपका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये 3 मिनट टाइम आउट की अवधि यहाँ पर दी गई है। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये भी आपके क्वेश्चन JNV 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया था। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 8 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्लास में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो कि नवोदय एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बराबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर कह रहा है लड़कों की संख्या याद कीजिए। तो लड़कों की संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि माना विद्यालय में, क्या लिखेंगे, माना विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना है ये तो मालूम नहीं है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको आप x को मान लीजिए। अब यहाँ पर यदि हम देखा जाए कि विद्यालय में कितना 3/5 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या क्या बता रहा है, ध्यान से इसको देखिए। तो लड़कों की संख्या कितना दिया है, तो 3x आपका हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। इसलिए यदि यहाँ पर हम बात करें लड़कियों की संख्या, तो ये क्या होगा, लड़कियों की संख्या जब देखिए यहाँ पर संख्या कुल विद्यार्थी को माने x, तो मैंने यहाँ पर x लिखा। इसमें से लड़कों की संख्या यदि देखा जाए तो 3x/5 है, तो बाकी जो बच जाएगा वही तो लड़कियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको गुना कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, 5x - 3x, और बटे में क्या होगा, क्योंकि ये 5x यहाँ गुना होगा और ये 3x है तो माइनस होगा, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको देखें 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और x का x ही लिखेंगे और 2x बटे कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसलिए यदि हम x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम बात करें लड़कियों की संख्या कितना है, 800 की यहाँ पर दिया गया है, लड़के हैं इतना तथा लड़कियों की संख्या है 800 है। चलिए अब हमें निकालना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या में से क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 800 लिख लीजिए, गुना क्या करेंगे, अब यहाँ जैसे देखिए ये गुना में है, ये आपका भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब इसको यदि हम कटा देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 400 हो जाएगा, और 4 पंजे कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो कहीं तो नहीं है, लेकिन इसको आप बनाएंगे कैसे, इसको चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलत था, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है और उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें कितना पानी डालें कि बाल्टी पूरी तरह भर जाए, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर इसी तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको सही आंसर को निकालना है। तो यहाँ पर यदि देखें कि आखिर इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से इसको देखते हैं। भरा हुआ भाग कितना है, पहले ये देखिए, भरा हुआ भाग है उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लीजिए भरा हुआ भाग, क्या लिखेंगे, भरा हुआ भाग, कितना भरा हुआ भाग है आपका, 3/5 भाग भरा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यदि हम बात करें कि खाली भाग क्या है, ये तो मालूम नहीं है, तो इसको भी निकालना होगा। तो खाली भाग इक्वल टू, यदि इतना भाग भरा हुआ है यानी एक में से हम तभी तो इसको घटाएंगे 3/5 में, तभी तो खाली भाग निकलेगा ना। चलिए अब यदि इसको हम घटाने के बाद यदि देखा जाए तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए डाले जाने वाले पानी का आयतन, यही तो दिया है। तो कितना होगा आपका, यदि यहाँ से देखा जाए कितना धारिता कितना 20 लीटर का है, तो यहाँ पर 20 लिखिए, 20 का कितना होगा, यहाँ पर देखें 5 का 5 में 3 जाएगा 2, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 का 2/5 भाग, यदि 20 का 2/5 भाग को हम निकालेंगे तो 2/5 होगा, 5 चौक कितना होगा 20, और 4 दूनी इसका क्या होगा, 4 दूनी 8, इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दूध के एक डिब्बे में
35 लीटर दूध आ सकता है। इसका 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है और 5 लीटर दूध बेचने के बाद इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि यह पूरा भर जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि देखा जाए डिब्बे के में कितना है, 35 लीटर है और इसका कितना भाग दूध से भरा हुआ है, 3/7 भरा हुआ है। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस से, डिब्बे के 3/7 भाग में क्या है, 3/7 भाग में वह दूध से भरा हुआ है, दूध से भरा है, यानी दूध की मात्रा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूध की मात्रा। अब यहाँ पर यदि हम देखें 3/7 यहाँ पर दी हुई है और इसमें कितना है, 35 लीटर है इसमें। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3/7 गुना 35 इक्वल टू कितना होगा, 7 बच्चे 35 हो जाएगा और 5 या कितना होगा, 15 लीटर। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 15 लीटर जो दूध हुआ तो डिब्बे के 3/7 भाग में भरने पर 15 लीटर रिमाइंडर बचता है। इसलिए यदि हम यहाँ से बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आगे के भाग में और 5 लीटर दूध बेचने के बाद यदि वह 5 लीटर दूध को बेचता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, 5 लीटर दूध बेचने के बाद क्या स्थिति है, बेचने के बाद उसका मात्रा क्या है, ये आपको निकालना है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, शेष दूध की मात्रा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपका 15 है, 15 लिखिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें 5 लीटर बिका हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब ये 15 में 5 को हम घटा देंगे तो कितना होगा आपका, 10 लीटर हो जाएगा। और ये कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए पूरा भरने के लिए आवश्यक क्या होगा, यानी डिब्बे को पूरा भरने के लिए आवश्यक धारिता क्या होगी, ये पूछागा। आवश्यक धारिता क्या होना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए। आवश्यक धारिता दूध की मात्रा, यही तो कह रहा है, आवश्यक धारिता की दूध की मात्रा। तो क्या होगा, यहाँ पर यदि हम देखें यहाँ आपका कितना है, तो यहाँ आपका 35 दिया हुआ है, 35 लीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 35 लीटर को लिख लीजिए और 35 लिखने के बाद माइनस आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 10 लीटर। तो यहाँ पर 10 लीटर को लिख लीजिए। अब 35 में 10 को घटा देंगे तो आपके पास क्या होगा, 25 लीटर इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि वो दूध को 35 लीटर दूध आ सकता है और 3/7 भाग दूध से भरा हुआ है और 5 लीटर दूध बेचने के बाद उस डिब्बे में कितना लीटर दूध आ सकता है, तो कहने का मतलब है उसका 25 लीटर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।